हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। और ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर्स हमने मेनली पढ़ने हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, इसके एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, तो ये सारी चीजें हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर्स, जिनमें फर्स्ट होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं इसको। जो थर्ड चैप्टर है वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो फोर्थ चैप्टर है वो होगा हमारा कैपेसिटेंस। तो शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को। इससे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं अपनी नोटबुक में, जो आगे बहुत काम आएंगे आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऐसे चार्ज को पढ़ते हैं जो स्टेट में होते हैं, यानी कि रेस्ट में होते हैं, और जो चार्ज रेस्ट में होते हैं उससे कुछ फिनोमिनाज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें हमें, इन सारी चीजों का ज्ञान हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही करवाती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज द branch of physics which deals us with the charge at rest। चार्ज के रेस्ट का हमें ज्ञान कराती है। उसके बाद और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं। उसके बाद पोटेंशियल क्या होते हैं, एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड पोटेंशियल is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कई बुक्स में ये डेफिनेशन यहां तक भी है सिर्फ कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमें चार्ज के रेस्ट का ज्ञान कराए उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहते हैं। तो आसान सी डेफिनेशन है, आपको ये याद करनी है। उसके बाद शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, तो अपनी नोटबुक में यहां पर आप ऐसे चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम लिखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी एक मटेरियल बॉडी नहीं है, बल्कि मटेरियल बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो किसी भी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दूसरी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, या दूसरी किसी चार्ज बॉडी से अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है इसकी, जो हम लिखेंगे, इट इज द
property of material bodies by which they exert or experience इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रॉपर्टी है मेटेरियल बॉडीज की जिसके द्वारा ये एग्जर्ट करती हैं या एक्सपीरियंस करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। जनरली हम स्मॉल क्यू से इसको डिनोट करते हैं, कई बार कैपिटल क्यू भी लिख देते हैं। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी, 12th क्लास में आप कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इस चार्ज से जो ये फिनोमिना होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी आपने ध्यान में रखनी है ये बात। उसके बाद जो मैथमेटिकली डेफिनेशन है जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिकली, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से हम Q को निकालेंगे तो I क्रॉस टी। तो चार्ज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज is the product of electric current and time taken is called इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैथमेटिकली ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। या आप यहां भी छोड़ सकते हैं इस डेफिनेशन को, इज द टाइम टेकन, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज हमने शुरू में लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन। नीचे आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई क्रॉस टी। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है। दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि डी CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेट
कूलाम। और एक कूलाम चार्ज में, ये भी पता होना चाहिए आपको, एक कूलाम चार्ज में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। एक कूलाम चार्ज में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। उसके बाद इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम, दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, EC लिख रहा हूं मैं जनरली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यहां से हम निकालेंगे। जैसे फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करते हैं एम्पियर, A और T के लिए कैपिटल T। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा A × T और AT। यहां तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, पॉज करके वीडियो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको साथ के साथ ही राइट कीजिए। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आप पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कोई नए वर्ड नहीं है ये आपके लिए। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिटरमाइन किया था, आपकी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि चार्ज जो है दो तरह का होता है, कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के चार्ज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। मैं साथ में इनके सिंबल भी लिख देता हूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये डिटरमाइन किए थे, जैसा मैं बता चुका हूं आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए पिथबाल्स के ऊपर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, ग्लास रोड का यूज किया। एनसीईआरटी में पूरा डिटेल से दिया गया है। तो इन्होंने क्या देखा कि एक जो बॉडी है वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। तो इन्होंने इस बात से पता लगा कि इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, और ये जो चार्ज हैं उनको नाम दिया इसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जैसे अलग अलग जो मटेरियल थे उन इन्होंने कैसे कंसीडर किए, जैसे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हम लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ हम लिख लेते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बुक में अलग से टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो कोज ऑफ चार्ज का और एक चार्ज बाय रबिंग का। ये दोनों टॉपिक्स आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। इनको हम यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे कि कोज ऑफ चार्ज क्या होता है और चार्जिंग बाय रबिंग कैसे होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रब करती है, सपोज करो इसने, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया एक ग्लास रोड ली। सपोज करो हमारे पास ये ग्लास रोड है, इसको हम लिख लेते हैं ग्लास रोड। एक हमारे पास
सिल्क क्लॉथ है, इसको हम नाम दे देते हैं सिल्क क्लॉथ। प्यारे बच्चों, जब हम इसके ऊपर या इसको कपड़े के ऊपर रब करते हैं तो रबिंग से फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, और जो ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, इस फ्रिक्शन फोर्स ने हीट पैदा की है, और हीट एक एनर्जी का टाइप है। तो इनके जो ग्लास रोड का एटम है और सिल्क क्लॉथ का एटम है, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो एक्साइटेड स्टेट में आकर के वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ग्लास रोड का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चला जाता है। सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इस तरीके से। और रबिंग से पहले सपोज करो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब ये न्यूट्रल है, चार्ज्ड नहीं है। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज भी है और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी है। क्या होगा जब इसका एक इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के ऊपर जाएगा तो यहां से एक जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां पर जो चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। उसके बाद यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है जो नेगेटिव चार्ज लेकर आया है, तो यहां पर एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर आने से नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके से दोनों ने चार्जेस को एक्वायर कर लिया है। इसने पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर किया है और इसने नेगेटिव चार्ज को एक्वायर किया है। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रबिंग से जो चार्ज होती हैं बॉडीज वो कैसे होती हैं। रबिंग से चार्ज जो बॉडी होती हैं, तो ग्लास रोड एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं, 3 एग्जांपल्स आपने इसमें मेनली याद करने हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और इसमें आपने 3 एग्जांपल्स कौन से याद करने हैं। एक तो आपके सामने ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करती है, दूसरा इसके साथ ही सिल्क क्लॉथ ने नेगेटिव चार्ज को एक्वायर किए हैं, सिल्क क्लॉथ। दूसरा जो एग्जांपल है वो होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ। और सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो होगा इबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड, प्लास्टिक रोड। थर्ड जो एग्जांपल है वो होगा हमारा ड्राई हेयर्स और कोम्ब। ड्राई हेयर्स पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं और कोम्ब नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो आई थिंक कोज ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, और जो चार्जिंग बाय रबिंग है इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।